हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप अपनी जगह पर बहुत आराम से होंगे, खुश होंगे और लॉकडाउन के इस कठिन समय को, हालांकि चूँकि ये पैंडेमिक है और सारा विश्व रुका हुआ है, तो आप लोग अपने घर में ही स्वस्थ तरीके से रहिए। एमए के विद्यार्थियों के लिए मैं आज पहला जो पेपर है एमए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए, वो इस ऑनलाइन मंच के माध्यम से हम उसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो मैं आप एमए फाइनल के सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर राजकीय महाविद्यालय नीम का थाना में आपका स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। चूंकि एमए तक आप पे आते, चूंकि अब आप मास्टरिंग डिग्री कर रहे हो, तो वो लेवल आप प्राप्त कर चुके हैं, एक मैच्योर स्टूडेंट का लेवल आप प्राप्त कर चुके हैं। आपने इन 3 सालों में, जो 3 के 4 सालों में 3 साल आपने स्नातक की पढ़ाई में और 1 साल एमए पूर्वार्ध के स्टूडेंट के रूप में आपने साहित्य को काफ़ी कुछ समझा और परखा है। साहित्य को देखने का, चिंतन करने का और मनन करने का आपने अपना एक अलग से नजरिया, अलग से दृष्टिकोण डेवलप कर लिया होगा। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है वो हम उसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा ये दृष्टिकोण रहेगा कि मैं आपको साहित्य से संबंध में और अधिक समझ पैदा करूं, ताकि आप साहित्य को अच्छे से समझ पाएं और उसको परख कर अपने जीवन में उतार पाएं। इससे पहले व्हाट्सएप का जो ग्रुप बना हुआ है एमए फाइनल का, मैंने उसमें आपका सिलेबस शेयर किया आपको, और जो पहला पेपर है आपको नाटक, निबंध और आलोचना, ये जो आपका पहला पेपर है, इससे संबंधित मैं आपको कुछ टॉपिक शेयर भी कर चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप जो नोट्स में शेयर करूँगा उसको थोरोली पढ़ेंगे और अगर कोई प्रश्न होगा तो आप मुझसे सवाल जवाब भी कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न पत्र है आपका नाटक, निबंध और आलोचना, तीनों अलग अलग विधाएं। नाटक अपने आप में बहुत व्यापक है, निबंध पूरा विचारों का एक प्रवाह है, और आलोचना, ये तीनों ही अपने आप में साहित्य की एक व्यापकता को समेटे हुए विधाएं हैं। तो हमारे सिलेबस में विभिन्न तरह के नाटक दिए गए हैं, विभिन्न प्रकार के निबंध शामिल किए गए हैं और विभिन्न प्रकार की आलोचना पद्धतियां और उनसे जुड़े हुए आलोचक हमें पढ़ने हैं। तो इन सबको हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नाटक की। नाटकों के बारे में आपने सामान्य से ये जानते होंगे कि नाटक एक रंगमंचीय विधा है, नाटक एक दृश्य और श्रव्य विधा है। ये हम सामान्यतः जान चुके हैं। इसी सामान्य जानकारी को थोड़ा सा हम और गंभीर करेंगे और ज़्यादा उसमें सूचनाओं को और ज़्यादा तथ्यों को शामिल करेंगे और गंभीरता के साथ नाटक जो है उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाटक कि नाटक क्या है। हमारे यहाँ पर हिंदी साहित्य में नाटक जो है वो नई विधा के रूप में आया है, लेटेस्ट।
क्योंकि हमारे यहाँ गद्य था ही नहीं पहले। हमारे यहाँ पर हिंदी साहित्य में गद्य की शुरुआत होती है 1850 के बाद। इससे पहले सिर्फ काव्य था, साहित्य केवल काव्य था। तो नाटक तो हम प्रश्न आते हैं जी, नाटक तो गद्य विधा है, लेकिन हमारे नाटक जो है वो नाटक हम बहुत सदियों से पढ़ते आए हैं। हमारे यहाँ नाटकों की परंपरा संस्कृत साहित्य में बहुत पहले से है। आचार्य भरत ने ईसा पूर्व ही नाटकों की पूरी व्याख्या कर दी थी। नाटक क्या है, किस ढंग से होना चाहिए, मंचीय व्यवस्था क्या होनी चाहिए, रंगमंच कैसा होना चाहिए, उसकी बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, नाटक के अभिनेता कैसे होने चाहिए, अभिनेत्री कैसे होना चाहिए, दर्शकों से क्या अपेक्षा है। तो हमारे यहाँ पर नाटक जो है वो हिंदी साहित्य में नई वस्तु है, लेकिन हमारे संस्कृत साहित्य में हमारी परंपराओं में नाटक जो है वो आदिकालीन साहित्य के रूप में सामने आता है। नाटक को पंचम वेद के नाम से भी जाना गया है। इसलिए नाटक जो शब्द है उससे हम अछूते नहीं है। तो नाटक की हम दोबारा से पुनर्व्याख्यायित करते हैं कि नाटक क्या है। नाटक जो है एक दृश्य और श्रव्य विधा है जो हिंदी साहित्य में नए दृष्टिकोण लेके आई है, लेकिन हमारे यहाँ पर संस्कृत साहित्य में नाटक जो था वो काफी पहले से ही प्रचलित था। नाटक जो है संस्कृत साहित्य में रूपक के नाम से संबोधित किया गया है। रूपक, व्यायोग, प्रहसन, ये नाटकों के विभिन्न रूप हैं। अगर हम बात करें तो अंग्रेजी में इसे प्ले, ड्रामा, इन नामों से संबोधित किया जाता है। तो ये दोनों वस्तुतः भाषागत रूपांतरण मात्र है, लेकिन मूल जो वस्तु है वो वही है। नाटक की यदि शब्द की उत्पत्ति देखें तो नाटक शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो है नृत्य शब्द से। नृत्य से प्रादुर्भाव हुआ नाटक का। अर्थात पहले जो नाटक होते थे उसमें जो अभिनेता होते थे वो नृत्य के माध्यम से अपने हाव भावों का, एक्सप्रेशन का प्रस्तुतिकरण करते थे। इसीलिए नाटक शब्द जो है वो कहाँ से निकला है? नृत्य से, और बाद में इसका व्यापक रूप प्रचलित हुआ नाटकों के रूप में। तो हमारे साहित्य में, हिंदी साहित्य में नाटक एक आधुनिक विधा है, लेकिन हमारी परंपराओं में, संस्कृत साहित्य में नाटक आदिकालीन परंपराओं से चला आ रहा है। अंग्रेजी में इसे प्ले, ड्रामा के नाम से संबोधित किया जाता है। संस्कृत में इसे व्यायोग, प्रहसन, रूपक आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। अब हिंदी साहित्य में नाटक लिखने की शुरुआत 1850 से हो गई थी, लेकिन नाटक चूंकि रंगमंच की वस्तु है, तो रंगमंच के ऊपर नाटकों का जो अभिनय है वो भी हमारा आधुनिक काल से ही शुरू होता है। और नाटक जो है उनका रंगमंचीय प्रतिष्ठापन हमारा अंग्रेजों के आगमन के बाद होता है। भारत, अंग्रेजों के यहाँ नाटक जो था ओपेरा के रूप में ये प्रचलित रहा है, वह मंच है, बहुत सारे लोग ओपेरा वगैरह शो देखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर ये नया कंसेप्ट है। हमारे यहाँ नाटकों की शुरुआत पारसी थिएटर के रूप में पहले हुई। सबसे पहले पारसी सिनेमा है, पारसी नाटक है। इसमें पारसी नाटकों के प्रादुर्भाव के बाद बंगाल में उन्हीं के ढंग से छोटे छोटे हिंदी नाटकों का शुरुआत हुई। आचार्य भारतेंदु वगैरह ने, भारतेंदु और उनकी मंडली ने नाटकों की शुरुआत की। वो लोग नाटक लिखते भी थे और खेलते भी थे, अर्थात रंगमंच पर उसका अभिनय भी करते थे। तो हिंदी में रंगमंच की शुरुआत पारसी रंगमंच से मानी जाती है।
पारसी से बंगाली थिएटर का विकास हुआ, बंगाली भाषा के बाद हिंदी थिएटर का विकास हुआ। तो ये तो नाटकों की रंगमंची स्थिति है कि रंगमंच पर नाटकों का प्रभाव कैसे हुआ। अंग्रेजों के यहाँ अर्थात पाश्चात्य युग में, पाश्चात्य कल्चर में नाटक शुरू से ही थे, काफ़ी सदियों से पहले थे। लेकिन जैसे अंग्रेज यहाँ आए तो उसी की तर्ज पर सबसे पहले अंग्रेजी नाटकों की शुरुआत हुई और भारतीय भाषाओं के पारसियों की, पारसी के बाद बंगाली रंगमंच, बंगाली रंगमंच के बाद हिंदी रंगमंच की शुरुआत हो गई। बाद में हिंदी रंगमंच से ही फिल्मों का विकास हुआ। तो नाटक जो है वो मूलतः दृश्य और श्रव्य विधा है। नाटकों की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत में हमारे बहुत प्राचीन समय से है, लेकिन आधुनिक युग में नाटक जो है वो 1850 के बाद की देन माने जाते हैं, जब गद्य की शुरुआत हुई। और गद्य की शुरुआत के बाद फिर नाटकों का लिखने का और उन नाटकों को मंच पर अभिनय करने का चलन बढ़ा। अगली क्लास में हम नाटकों को ही और आगे इसका विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।